ग्राम रोजगार सेवकों ने एग्री स्टैक डिजिटल क्राफ्ट सर्वे से मुक्ति की मांग उठाई। खबर बरेली से। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष गंगादीन कश्यप और महामंत्री आर के गंगवार के नेतृत्व में ग्राम रोजगार सेवकों ने सोमवार को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ग्राम रोजगार सेवकों ने मांग की है कि उन्हें एग्री स्टैक डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य से मुक्त किया जाए। उनका कहना है कि वे पहले भी कई बार क्रॉप सर्वे कर चुके हैं, लेकिन आज तक अधिकांश को मेहनताना नहीं मिला। वहीं विभागीय मानदेय का भुगतान भी लगभग 18 से 20 माह से लंबित है, जिससे रोजगार सेवक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। जिला अध्यक्ष गंगादीन कश्यप ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों पर पहले से ही ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा कार्य, बीएलओ ड्यूटी, फैमिली आईडी, फार्मर रजिस्ट्री, आवासों की सर्वे सत्यापन, जियो टैगिंग और मजदूरों की NMMM ऐप पर हाजिरी देने जैसी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में अतिरिक्त कार्य करना संभव नहीं है। रोजगार सेवकों ने यह भी बताया कि क्रॉप सर्वे के दौरान भूस्वामियों से विवाद, जंगली जानवरों और छुट्टा पशुओं के हमले, खेतों की तारबंदी से चोटिल होने जैसे खतरे बने रहते हैं, जबकि किसी भी तरह की बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। वहीं सर्वे ऐप की तकनीकी दिक्कतों और गुणवत्तापूर्ण मोबाइल फोन न होने की समस्या भी आड़े आती है। ग्राम रोजगार सेवकों ने ज्ञापन में मांग की है कि शासन स्तर पर लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान कराया जाए। मानदेय की प्रक्रिया को मानव दिवस सृजन की बाध्यता से मुक्त किया जाए। प्रशासनिक मद से भुगतान के नियम में बदलाव कर पृथक बजट से मानदेय दिया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलाया जाए और स्मार्टफोन, टैबलेट उपलब्ध कराए जाएं। संघ ने साफ कहा कि जब तक सर्वे कार्य को उनके जॉब चार्ट में शामिल नहीं किया जाता और समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक वे एग्री स्टैक डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम ममता राजपूत है। मैं ममता राजपूत। क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि जो सरकार ने हम लोगों को एक्स्ट्रा काम यानी कि क्राफ्ट सर्वे दे रखा है, उसके संबंध में आज हम अपना जो है ज्ञापन देने आए हैं, जिसे हम नहीं करना चाहते। उसके ना करने के हमारे कई कारण हैं, जैसे कि समय पे मानदेय न देना, क्राफ्ट सर्वे में होने वाली परेशानियों को ना देखना। अगर मान लीजिए हम क्राफ्ट सर्वे करते हैं और फसल में अगर कोई जंगली जानवर हम पे हमला कर देता है, तो कोई भी उसका जिम्मेदार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी होगी। तो इस खतरे को हम क्यों मोल लें? इसलिए हम ये क्राफ्ट सर्वे नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी विडंबना है कि जो इन लोगों ने हमारा जो मानदेय है वो 1.5 साल से रोका हुआ है, वो मानदेय उन्होंने हमें अभी तक नहीं दिया है और उसके बारे में कोई भी अधिकारी बात नहीं करना चाहता, और ना ही उस बारे में ये सोचते हैं कि हमारे परिवार कैसे चलेंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि हम इस सर्वे को नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम गंगादीन कश्यप है। ग्राम रोजगार सेवक संघ बरेली में मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आज कलेक्ट्रेट पे माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन का विषय है एग्री स्टैक डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का कार्य बहिष्कार। समस्या ये है कि हम लोगों को पिछले 1.5 वर्ष से हमारा मानदेय नहीं मिला। हमारे ग्राम रोजगार सेवक साथियों ने पिछले कई फसली वर्षों में डिजिटल क्राफ्ट सर्वे की, उसका भी मानदेय 3-4 बार का मानदेय जो है हमारे लोगों को नहीं मिला है। ग्राम पंचायत में जो मनरेगा कार्य होते हैं तो सुबह और शाम 2 टाइम तो हम हाजिरी लगाते हैं। इसके अलावा भी हमारे विभागीय कार्यों का बहुत दबाव है हमारे ऊपर। इस कारण हम ये निवेदन करने आए हैं, कृपया हमसे ये कार्य ना लिया जाए। और ये कार्य हमारे विभाग का नहीं है, हमारे जॉब चार्ट में शामिल नहीं है, तो हम ये कार्य क्यों करें? हमारे मानदेय जो हमारा बकाया है 1.5 वर्ष का, इसकी कोई बात नहीं करता। तमाम तरह के विभाग, चाहे वो BLE ड्यूटी हो, फार्मर रजिस्ट्री हो, फैमिली आईडी हो, आवासों का सत्यापन हो, आवासों की सर्वे हो, हमें हर जगह काम पे लगा दिया जाता है, लेकिन हमारा 1.5 साल से मानदेय नहीं मिला। इस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता। तो हमारे संगठन ने, हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, जिला कार्यकारिणी के सभी मेंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं। सभी लोगों ने मशविरा किया और ये निर्णय लिया कि हम डिजिटल क्राफ्ट सर्वे नहीं करेंगे तब तक जब तक हमारे लोगों को एक बेहतर गुणवत्ता का मोबाइल फोन या टैबलेट नहीं मिल जाता, हमारे लोगों का 1.5 वर्ष से बकाया मानदेय नहीं मिल जाता, हमारे लोगों ने जो डिजिटल क्राफ्ट सर्वे करी उसका मानदेय नहीं मिल जाता। हमारा मानदेय, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोगों को एक ठेकेदारी प्रथा के तहत मानदेय देने की का एक नियम बना दिया गया है, जो कि बहुत अन्यायपूर्ण है, असंवैधानिक है। हमारे लोगों को प्रशासनिक मद की 3.5% कंटीजेंसी से मानदेय दिया जाता है। ये एक ठेकेदारी प्रथा है, जबकि शासनादेश स्पष्ट है कि 7788 रुपए प्रति माह हम लोगों को मानदेय मिले। तो चूंकि हम लोग अगर अपनी ग्राम पंचायत में मानव दिवस सृजन नहीं करेंगे तो हमको मानदेय नहीं मिलेगा, तो अन्य विभाग के कार्य क्यों करें? हमारी डिमांड ये है आदरणीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश स्तर पर शासन से बात करें, पत्राचार करें और हम लोगों का जो
तानाशाहीपूर्ण जो 3.5% प्रशासनिक मद से मानदेय देने का आदेश है उसे खारिज करते हुए अन्य संविदा कर्मियों की भांति जो अन्य विभागों में संविदा कर्मी है उनके मानदेय के तरह हम लोगों का भी पृथक बजट से मानदेय दिया जाए, ये हमारी मांग है और ये हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम उमादार सिंह है, मैं मझगांव ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो मैं समस्या ये है कि जो क्रॉप सर्वे का जो आदेश सरकार ने किया है वो हम लोगों को मतलब प्राइवेट क्यों चिन्हित किया है? जब हम लोग सरकारी संविदा कर्मचारी हैं तो सरकारी संविदा कर्मचारी को प्राइवेट नाम क्यों दिए गए? हमारी मांग ये है सरकार से कि जो भी हमारा मानदेय रुका हुआ है वो तुरंत दिलाया जाए और क्रॉप सर्वे में मतलब जो भी दूरी उन्होंने की है वो 20 मीटर क्यों की है? अरे कम से कम जो भी क्रॉप सर्वे करेगा वो 150 या 100 मीटर दूरी होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई तालाब है, कोई कटीले तार लगे हुए हैं तो इस चक्कर में सर्वे वो नहीं हो पाएगी। और हम लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों हम लोगों को इतने परेशान है, इतने दुखी हैं कि हम लोगों का करीब 2 साल का मानदेय बकाया है, मानदेय सरकार नहीं दे रही है, हम कोई काम नहीं करेंगे। जब हमें 3.5% रुपये रखा हुआ है तो हम 3.5% ही बन के रहेंगे। दीदी बच्चों की पढ़ाई ना के बराबर है, क्या करें बताओ? सब हमारे सभी साथी भुखमरी के कगार पर है। हम आगे के लिए यही मांग करना चाहते हैं कि जो भी हमारा मानदेय रुका हुआ है वो मानदेय तुरंत दिलाया जाए और अतिरिक्त काम नहीं लिए जाए मनरेगा के अतिरिक्त। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।